हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पाटकर, फाउंडर डॉक्टर पाटकर हेल्थ केयर इंडिया। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये कोरोना कब जाएगा। ये सवाल रोज आ रहा है। अब ये कोरोना कब जाएगा, ये इसका सवाल है। आसान भी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि किसी को पता नहीं है कब जाएगा, कोई बता नहीं सकता है। वाई? बिकॉज जिसने लाया है ये कोरोना और आपके मन में उसको बिठा दिया है, माइंड में बिठा दिया है, वो ये नहीं चाहते कि ये जल्दी बाहर आ जाए। ताकि ये सारा डर है वो आपके दिमाग में हमेशा रहे और आप डर डर के जिए, ताकि ये नई इंडस्ट्री ओपन हो जाए, डर की इंडस्ट्री। राइट? और आसान एकदम है, एकदम इजी है। कोरोना कब जाएगा? जिस दिन आपकी बैंक बैलेंस कम हो जाएगी, जिस दिन आपके घर में जो राशन पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, तब आपका कोरोना भाग जाएगा। तो इसलिए हर एक के लिए अलग अलग वक्त में कोरोना जा सकता है। कुछ लोगों के लिए वो आज है, आया भी है, और कुछ लोग अभी भी घर में बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और राह देख रहे हैं कि ये कोरोना कब जाएगा। भाई ये जाएगा कब? जब आया था। आएगा तो जाएगा ना, ये पहले से ही है। आया क्यों? ये सारे वायरसेस और बैक्टीरिया इस पृथ्वी पे पहले से ही है, सिर्फ हमने डिस्कवर किया इसको। एक अलग सा वायरस आ गया है, हमें मालूम नहीं है इससे फाइट कैसे करना है। हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है इसको फाइट करने के लिए। इसलिए हम लोग डर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स भी क्लिनिक बंद करके बैठे हुए, क्योंकि उनके पास दवा है ही नहीं। दे डोंट नो, उनके सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन इससे उल्टा जो आयुष डॉक्टर है, जैसे कि आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, हम जैसे नेचुरोपैथ है, ये डर रही नहीं है। लास्ट 50 दिन से मैं खुद 550 कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट्स देकर आया हूँ। और ये सारे जो मेरे कस्टमर्स हैं उनकी तबीयत एकदम मस्त है, क्योंकि सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें किसी में दालचीनी है, शहद है, अदरक है, लहसुन है, नींबू का रस है, एप्पल साइडर विनेगर है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उनको भी डर नहीं है, हमको भी डर नहीं है। तो हमारे लिए कभी कोरोना आया ही नहीं ऐसा हम सोचेंगे, लेकिन वास्तविक में कोरोना है। ये सारे वायरसेस हैं, राइट? और उसको हमें फाइट करना, उससे हमें फाइट करना है। कैसे फाइट करेंगे? देखिए, पहले आपको बढ़ानी पड़ेगी आपकी पाचन शक्ति। उसके बाद पाचन शक्ति अगर अच्छी होगी तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। लेकिन ये दोनों संभव तब होगा जब आपकी मन शक्ति बराबर होगी। बहुत सारे लोग, आज मैं सुन रहा हूं, एक स्थानिक नगर सेवक, वो गुजर गए। बहुत अच्छे थे, वो मुझे जानते थे, मैं भी उनको जानता था पर्सनली। बहुत हेल्प किया उन्होंने कोरोना बाधित लोगों के लिए। लोगों के एरिया में बहुत सारे राशन वगैरह भी उन्होंने बांटे, लेकिन उनको भी कोरोना हो गया और कोरोना से मर गए, ऐसे लोग बोल रहे। लेकिन वो उससे नहीं मरे, वो डर गए। जब उनको रिपोर्ट आया कि मुझे कोरोना हो गया तो उनका हार्ट अटैक आ गया और वो गुजर गए। तो ये डर बहुत ही डरावना है। आज लोग यम को भी नहीं डरते हैं, भूत को भी नहीं डरते, लेकिन कोरोना से डरते। ये क्यों है? क्योंकि हमारे पर, माइंड के ऊपर ये डर डाला हुआ है। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये डर कभी बाहर नहीं आए। तो अभी हमें सोचना है हमें क्या करना है। घर पे बैठना है। कितना दिन बैठेंगे घर पे? कभी ना कभी तो बाहर निकलना होगा ना। ये सारे कंट्रीज़ है, जैसे कि पहले एक ही है, चाइना है, खुद 8 दिन में सब तमाशा उन्होंने किया। आपने देखा होगा, घरों में लोगों को बंद कर रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं। चाइना ऐसी कंट्री है जो उनके कंट्री में क्या चल रहा है ये कभी लोगों को नहीं बताया। लेकिन अभी इतने सारे वीडियोस क्यों बाहर आ गए? डराने के लिए पूरे वर्ल्ड को।
एक हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 3 महीने, 2 महीने बंद रखेंगे चाइना और उसके बाद खोल देंगे, फिर क्या होगा? चाइना तो खुला रहेगा और वर्ल्ड बंद हुआ रहेगा। और पूरे वर्ल्ड को मेडिसिन्स, मास्क, वैक्सीन्स, अभी वो वैक्सीन के भी पीछे है, वो प्रोवाइड करेंगे और हम लोग बाय करेंगे, और इसके साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी खराब हो जाएगी और इससे वो जीत लेंगे। तो ये जो मकसद है इनका, राइट, इनके साथ साथ भारत में भी कुछ लोग शामिल हो गए। मीडिया वाले इतने डरा रहे लोगों को कि पूछो मत, लोग बहुत डर रहे। आज आप हमारे शहर में, मुंबई जैसे शहर में करीबन 5 कोरोना बाधित लोग मिल गए, ये तब की बात है। आज एक एक एरिया में, घाटकोपर में भी एक गली में 10 लोग मिल गए, वो भी बता रहे हैं। अरे लेकिन मिल गए, सबके बॉडी में रहेगा ना एंटीबॉडीज। आज से 3 महीने के बाद तो आधी इंडिया में कोरोना रहेगा, उनके बॉडीज में रहेगा। आप ये बताओ ना कि भाई कोरोना उनको हो गया है, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में जाके तो मजा कर रहे हैं। 80% लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो वीडियो भी आपने देखा है, राइट। उसको आप हाईलाइट करो। 20% जो बचे हुए हैं उसमें से 15% लोग हैं जिनको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, एलर्जी है, या बुजुर्ग लोग हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और 5% सिर्फ लोगों को ज़रूरत पड़ रही है वेंटिलेटर की, और वो भी, उसमें से भी कुछ लोग मर रहे। क्यों पता है? बिकॉज ऑलरेडी दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज, पैरालिसिस, उनको डायबिटीज़ हो गया है, उनको किडनी के डायलिसिस के लिए वो वहाँ गए थे। और आपको पता है ये सारे लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल में ही इन्फेक्शन हो जाता है, उनको जल्द इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमेशा उनकी तो हमें देखभाल तो ज़्यादा करनी होगी। और उनके जो मेडिसिन रहते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और वो पावरफुल मेडिसिन में उसके ऊपर ये कोरोना का मेडिसिन है नहीं है। क्या दे रहे हैं? मलेरिया की दवा, HIV की दवा, राइट। उसकी दवा में भी साइड इफ़ेक्ट्स है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब देखिए ये सब सारा गूगल में है। और आज हमने क्या किया है, सारे जो लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, फिर भी लिख के दे रहे हैं कोरोना से मरा हुआ है, ICMR जो है, राइट। तो उन्होंने ये बताया हुआ है अगर सिम्टम्स है तो भी कोरोना, सिम्टम्स नहीं है तभी भी कोरोना। अगर आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, फेलियर आ गया, हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, और मरने के टाइम सबके हार्ट में प्रॉब्लम आता है, सबका रेस्पिरेटरी श्वास बंद हो जाता है, बोलते हैं ना उसका श्वास चला गया, इंसान नहीं रहा, राइट। तो दोस्तों आप ये डरो नहीं, क्योंकि आप अभी घर से बाहर आने वाले, लॉकडाउन में ढील होने वाली है, गवर्नमेंट को भी पता चला है ऐसा हो के घर में रह के कुछ नहीं होगा, हमें तो बाहर जाना होगा। तो पहले क्या था, सब लोग घर में रहो ना, सड़क पे निकलो ना। आज क्या बोल रहे हैं कि आप सड़क पे निकलो लेकिन संभाल के निकलो ना, खुद की देखभाल करके निकलो ना, राइट। हाँ, ये मत समझिए कि मैं जो गवर्नमेंट ने किया है वो गलत किया है, जो हमारे पंतप्रधान जी ने किया है वो गलत किया है, लेकिन वो की किया आदत के लिए, वो आदत पड़ गई हमें अभी सोशल डिस्टेंसिंग की जो है, राइट। हम लोग इतने, मतलब कुछ लोग इतने क्लीनलीनेस भी नहीं होते, उनको आम मालूम नहीं था छींकते समय कैसा छींकना चाहिए, वो भी मालूम नहीं था, तो वो बेसिक थी, पता चला। दूसरा, डरने की बात क्यों नहीं, आप कंपेयर करो वर्ल्ड से। वर्ल्ड में कितने लोग मर रहे हैं, आज कोरोना यहाँ हो रहा है, वो मत देखो कितने लोग बाहर आ रहे हैं, एक दिन में 8-8 हज़ार, 10-10 लोग बाहर आ रहे हैं, वो आपको देखना है, राइट। और कितने लोग मर गए, सिर्फ 4-4.5 हज़ार लोग मर गए। इंडिया में रोज करीबन 26,000 से भी ज़्यादा लोग मरते, तो कहाँ ये और कहाँ वो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मान लो इंडिया में 10 लाख लोग मर रहे हैं, एक एग्जांपल, एवरी ईयर, उसमें से कुछ मर रहे हार्ट में के लिए, हार्ट के वजह से, कुछ मर रहे पैरालिसिस उनको हो गया है, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, या सम एनी अनदर थिंग्स, इन्फेक्शन हो गया है वगैरह, वो आंकड़ा उतना ही रहेगा साल के एंडिंग के बाद। नेक्स्ट मार्च
फाइनेंशियल क्लोजिंग जब हो जाएगा मार्च में से चालू हो गया, तब आपको पता, आप देखिए उतने ही लोग मरे हुए रहेंगे, लेकिन किसके खाते में आएगा? कोरोना। क्यों? क्योंकि कोरोना 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 करके लोग डर गए और कुछ लोगों को इसके ऊपर फ़ायदा लेना था, उन्होंने तो फ़ायदा लेना चालू भी किया और वो पैसे कमा रहे हैं। आज हमें तकलीफ़ हो रही। दूसरा एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग गांव में गए हैं, बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने, बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि गांव में अगर ये फैलता है तो वहाँ वहाँ इतने मतलब हेल्थ सेंटर्स है, वो उसमें इतनी काबिलियत नहीं कि इसको कंट्रोल कर पाए। वो तो मुंबई भेजेंगे, वो तो नज़दीक की सिटी में भेजेंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन डरने जैसे भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन लोगों की प्रतिकार शक्ति अच्छी है। तो आप घर घर पे हो अभी, तब घर में वो सब नूडल्स वूडल्स मत बनाइए, उससे अच्छा अपना इंडियन खाना खाइए जिसमें तड़का होता है, तड़के में सारे मसाले होते हैं, वो मसाले ही एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है और सब कुछ उसमें पावरफुल है। तो ये याद रखिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप मतलब आपके माइंड में ये बहुत सारा डर है, इसको कैसे बाहर आना है, तो मैंने नेचुरोपैथी में फ्लावर रेमेडीज़ किए हुए, उसका अभ्यास किया है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं, उसके दवाई हैं जो हमारे नेचुरोपैथी में चलते हैं। तो आप हमारे कॉल सेंटर में कॉल कर सकते, पूछ सकते हैं माइंड में मुझे डर आ गया है, मैं डर रहा हूँ बाहर जाने के लिए भी, तो मैं क्या करूँ, आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो ये मेरा वीडियो आप लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए, उसको बहुत सारे लोगों को भेजिए। और हर एक आज से हर एक चीज़ को आप, हर एक लोगों को आपको ये बताना है कि देखिए ये मास्क है, ये सैनिटाइज़र है, ये बाकी के सारे जो कोविड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये आपको बोलते हैं ना फिजिकली आपको बाहर से रोग को, कोरोना को रोकेंगे, राइट। 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सचमुच की जो इम्यूनिटी है, जो आंतरिक है, वो आपको इस रोग को लड़ने के लिए मदद करेगा। तो कृपया आप जैसे सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से मास्क लगा रहे हैं और भी बहुत सारे क्लीनिनेस कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल बॉडी क्लींजिंग करने का देखिए। जंक फूड वगैरह मत खाइए, नॉर्मल सात्विक अन्न खाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स भी हैं। हमारे पास भी सप्लीमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स मैंने देखा इंग्रेडिएंट्स जो है आयुष ने भी सर्टिफाइड किया है। तो आज हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हाँ भाई हम कुछ अच्छा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय।